विचार श्रवण कर रहे थे कि हमारे जीवन में जो दुख है, जो अशांति है, जो पीड़ा है, हमारी बुराइयों के नाते हैं। हमारे अंतःकरण में कल्मशों का अंबार लगा हुआ है और उन्हीं के कारण हम दुखी होते हैं, संतापित होते हैं, पीड़ित होते हैं। और संत गुरुजन यही कहते हैं कि अगर तुम्हें मुक्ति पाना है, मोक्ष को उपलब्ध होना है, तुम्हें परम शांति को पाना है, तो अपने दुर्गुणों को, अपनी बुराइयों को त्याग दो। जब हम कल्मशों का त्याग करते हैं, अर्थात जब विकारी मन को, दूषित मन को पवित्र करते हैं, तब हमारे मन में स्वतः धीरे धीरे शांति आने लगती है। और शांति आने का मतलब है कि हमारे जीवन में परमात्मा का उद्घाटन होने लगता है। परमात्मा शांति हमसे अलग नहीं है, हमारे अंदर ही ये सब चीज़ें मौजूद हैं। ईश्वर कहें, शांति कहें, बात एक ही है। पूज्य और गुरुदेव जी के प्रवचनों को सुने तो बारंबार यही बातें आती है कि जब मन निर्ग्रंथ हो गया, मन विकारों से रहित हो गया, यही तो गहरी शांति है। और जहाँ गहरी शांति है वही परमात्मा की दशा है, वही तो मोक्ष है। लेकिन अभी हम देखें तो हमारे मन में तरह तरह के विचार चलते हैं, या कहें उन विचारों को हम दिन रात चिंतन मनन करते हैं जिससे हमारे जीवन में दुख आए। अगर बंधुओं हमें दुखों से पार जाना है तो हम दूषित मन को बदलें। और दूषित मन को हम तभी बदल सकते हैं जब हम निरंतर संत गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करें, उनकी शरण में आएं और उनके बताए हुए ज्ञान के अनुसार जीवन को ढालना शुरू करें। और साथ साथ एकांत चिंतन करें, आत्म मंथन करें कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं संसार में क्यों आया, क्या जिन प्राणी पदार्थों के पीछे मैं दिन रात भाग रहा हूँ, क्या ये मेरे साथ चलेंगे, क्या ये मुझे सुख देने वाले हैं। जब हम पदार्थों पर या कहें प्राणियों पर चिंतन मनन करते हैं तो उनके प्रति हमारी जो रागात्मक वृत्ति बनी हुई है, जो मोह बना हुआ है, वह छिड़ होने लगता है। लेकिन अभी हमें प्राणी पदार्थ, धन दौलत, रुपए पैसे सब आकर्षित लगते हैं, सुख देने वाले लगते हैं। लेकिन बंधुओं अंततः ये छूट जाने वाले हैं। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे साथ कोई नहीं होगा, उस समय केवल हम होंगे। और हमने जो इस संसार में जिया है, जैसा किया है, उसी का संस्कार लेकर हम इस दुनिया से जाएंगे। संस्कार अच्छे हैं, कर्म अच्छा है, तो हम जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी रहेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे। और इसके विपरीत कर्म गलत हैं, संस्कार गलत होंगे ही। और जब गलत संस्कार हो गए तो बंधुओं फिर हम इस भवचक्र में भटकते रहेंगे। जैसे अनादि काल की दुनिया में हम अनेकों बार जन्म ले चुके हैं और मनुष्य यही चाहता है, हर प्राणी या कहें हर व्यक्ति के मूल में सुख शांति है। अगर कोई धन दौलत कमाकर यही चाहता है कि मेरा जीवन सुख, मैं जीवन जीऊँ, मेरा जीवन सुख से बीते। कोई व्यक्ति है या सोचता है या कल्पना करता है कि मुझे कोई पद मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं आराम का जीवन जीऊँगा। मूल में है शांति, और इसी शांति को हम इतना बेचैन कर देते हैं अपने गलत कर्मों के नाते। शांति मोक्ष बहुत ही सरल है, लेकिन हम जीवन इस ढंग से जी लेते हैं या जीने लगते हैं कि जो शांति एकदम सरल थी, हमारे नज़दीक ही खड़ी थी, मौजूद थी, हम उससे कोसों दूर हो जाते हैं। और हम फिर इस शांति को पाने के लिए नाना जगह भटकते हैं, तीर्थों में भटकते हैं, नाना प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं, ईश्वर को खुश करने के लिए नाना प्रकार के कर्मकांड करते हैं कि वह ईश्वर खुश हो जाए तो मेरे जीवन में जो दुख है, मेरे जीवन में जो अशांति है, जो पीड़ा है, वह मिट जाए। बंधुओं ईश्वर परमात्मा शांति हमसे कभी बिछड़ा ही नहीं है।
हमारी अज्ञानता के नाते, हमारे अज्ञानवश वह हमसे दूर हो गया है। हम जाग जाएं, वह शांति, वह ईश्वर हमारे पास ही है। लेकिन हम सब मोह निद्रा में, संसार की आसक्ति में, संसार के चकाचौंध में सोए हुए हैं, और इसलिए हमें वह शांति, वह ईश्वर नज़र नहीं आता। जब हम प्राणी पदार्थों से अपना पिंड, अपना मोह छुड़ा लेते हैं, फिर हमें भटकना नहीं होता किसी ईश्वर के लिए, किसी शांति के लिए। बस हम जहाँ हैं वहीं जाग जाएं, अर्थात हम अपने कर्मों को सुधार लें, समस्त कामनाओं को त्याग दें। हम परमात्मा में ही हैं, हम शांति में ही हैं। दो शराबी एक रात शराब पीकर चले। एक शराबी जब अपने घर पहुंचा और घर के सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी बूढ़ी माँ भी बाहर आई और बोली, बेटा तू रो क्यों रहा है? उसने कहा, माई मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। मेरी एक बूढ़ी माँ है, वह मेरी राह देख रही होगी और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे रास्ता सूझ नहीं रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किधर जाऊँ। तो आप मुझे बता दें कि मेरे घर का रास्ता कौन सा है। उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तू अपने घर पर ही है, मैं ही तेरी माँ हूँ, तू अपने द्वार पर ही बैठा है। तो उसने कहा, मुझे भ्रमाओ मत, मुझे बहकाओ मत, मुझे अपने घर जाना है। तो पड़ोसी भी उसकी आवाज़ सुनकर आ गए और उन्होंने भी उसे समझाया कि तू पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा है, तू तो अपने घर पर ही बैठा है, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वह शराबी मानने को न तैयार हुआ और रोता रहा कि कोई मुझे मेरे घर पहुंचा दो। तभी उसका दूसरा साथी, जो उसके साथी शराब पीकर लौटा था, वह भी वहां आ गया और उसने कहा, तू अभी ठहर, मैं अभी बैलगाड़ी लेकर आता हूँ और तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ। तो लोगों ने, पड़ोसियों ने उस शराबी से कहा कि तू इसकी बातों में मत आ, क्योंकि अगर तू इसकी बातों में आ गया और इसके साथ चला गया तो तू अपने घर से बहुत दूर चला जाएगा। तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस तू होश में आ जा, तेरा नशा उतरेगा, तुझे समझ में आएगा कि मैं तो अपने घर पर ही था। बंधुओं, यही दशा हर प्राणी की है, या कहें हम सब की है। हम स्वयं परमात्मा रूप हैं, हमारे अंदर शांति, मोक्ष, या कहें परमात्मा विराजमान है, लेकिन उसे हम न देखकर बाहर खोजते हैं। और देख इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारे मन में नाना प्रकार की बुराइयां मौजूद हैं, कलमश मौजूद है, अंधकार मौजूद है। और जब तक अंधकार मौजूद है, कलमश मौजूद है, हम अपने आप की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। जब मन निर्ग्रंथ हो गया, मन विकारों से रहित हो गया, तब हम अपने आप की अनुभूति करने लगते हैं, अर्थात मन में एक गहरी शांति की अनुभूति होती है। और यही परमात्मा की दशा है। जो लोग कहते हैं कि अमुक उपासना करो, अमुक कर्मकांड करो तो ईश्वर तुम्हें दर्शन देगा, बंधु यह बात ही गलत है। ईश्वर का दर्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे हम तो सच्चिदानंद, अविनाशी, परमानंद मानते हैं। तो जो चीज़ अविनाशी है, सच्चिदानंद है, उसको हम जड़ आँखों से कैसे देख पाएंगे? हमारे घट में, हमारे शरीर में परमात्मा मौजूद है, क्या इसे हम देख पाते हैं? जब व्यक्ति इस दुनिया से विदा होता है, हम उसके पास ही क्यों न खड़े हों, उसकी आत्मा को हम नहीं देख पाते, क्योंकि वह देखने की चीज़ ही नहीं है। वह इस जड़ शरीर से सर्वथा भिन्न है, वह अविनाशी है। तो जो ईश्वर को देखने की बातें करते हैं, यह बात गलत है। ईश्वर का दर्शन नहीं, उसकी अनुभूति होती है, और अनुभूति तभी होती है जब हमारा मन पवित्र हो जाए, मन निर्मल हो जाए। जब अंतःकरण साफ सुथरा हो जाएगा, बंधुओं, हम अपने आप में ठहर जाएंगे। और जब हम अपने आप में ठहर गए, फिर हमारा आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा, हमारा भटकना बंद हो जाएगा। कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही, और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और हम सबके बीच पूज्यपाद संत श्री मधुरेश्वर जी विराजमान हैं, उनके हम सब कल्याणकारी विचार सुनते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।